हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबके सामने आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं। आज का एक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से, करेंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज आप जानते हैं, आप सबकी खुशी की बात है कि आज सुभाष चंद्र बोस की जन्म हुई थी। 23 जनवरी को ही जन्म हुआ था उनको, और इसी के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले। एक जीके आया यहाँ पर, आपको एकदम ध्यान से सुनना है। जितना भी प्रश्न बन सकता है पूरे प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस जीके को आप इस लिंक को सभी के साथ फॉरवर्ड कर दीजिए, सबको जगा दीजिए कि देखिए इतना अच्छा ये जीके बार बार आपको एसएससी हो या किसी भी एग्जाम हो आपको पूछी ही जाएगी, हमेशा पूछा जाता है। एक क्वेश्चन तो बनेगा, हमेशा बनेगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। लिखा हुआ है कि हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती मनाई गई। इन्हें नेताजी की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी? 126वीं जयंती है किसकी? सुभाष चंद्र बोस की। 126वीं जयंती किसकी है? सुभाष चंद्र बोस की। और इस जयंती पर पूछा गया प्रश्न कि बताओ कि नेताजी की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी। तो ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है कि नेताजी की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, तो हिटलर के द्वारा दिया गया था। लेकिन इसके संबंधित, नेताजी से संबंधित, सुभाष चंद्र बोस से संबंधित जितना भी प्रश्न होगा हम एक एक प्रश्न को चर्चा करते हैं। तो आइए सुभाष चंद्र बोस की कहानी शुरुआत करते हैं। सुभाष चंद्र बोस की जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? सबसे पहला प्रश्न तो यही है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब और कहाँ हुई थी? तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको पता होनी चाहिए कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक ओडिशा में हुआ था। कब हुआ था? तो 23 जनवरी 1897 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस के जन्म कटक ओडिशा में हुआ था। तो सबसे पहले प्रश्न पूछी जाएगी कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1800 कितना बताए? 1897 ईस्वी को। कहाँ? कटक आप जानते हो उड़ीसा में एक शहर है कटक ओडिशा में इनका जन्म हुआ था। कटक ओडिशा में सुभाष चंद्र बोस की जन्म हुई थी। कहाँ हुई थी? तो कटक ओडिशा में जन्म हुआ था। कोई दिक्कत नहीं। कब? 23 जनवरी 1897 ईस्वी को। फिर उसके बाद दूसरी प्रश्न आपसे पूछी जाएगी कि नेताजी सबसे पहले किसने कहा था? तो यहीं पर बता देता हूँ। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि देने वाले थे कौन? हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी थी। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि देने वाले कौन थे? हिटलर था। हिटलर सबसे बड़ा शासक था। हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को किसकी उपाधि दी थी? नेताजी की उपाधि दी थी। दूसरी प्रश्न, ये पहले जो आपके क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर तो मिल चुकी है। फिर उसके बाद जन्म पूछेगा तो 23 जनवरी 1897 ईस्वी को जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कटक ओडिशा में हुआ था। फिर उसके बाद इनके प्रमुख नारे भी थे। नारा क्या दिया था? तो देखिए, नारा सुभाष चंद्र बोस की नारा एक था, क्या थी? सबसे पहला नारा दिया था दिल्ली चलो। कहाँ चलो? दिल्ली चलो। आपसे पूछी जाएगी दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और एक और खतरनाक, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन इसके बारे में तो मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ, पहले लिख देते हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस नारा को देने वाले कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, मैं एक तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम मुझे खून मत देना, तुम मुझे समय दो,
मैं तुम्हें सिलेक्शन दिलवाऊंगा, तुम मुझे समय दो, मैं तुम्हें सिलेक्शन दिलवाऊंगा। ये मेरी वादा है। मैं इसको एक कोटेशन के तौर पर आपके सामने रखे हैं। लेकिन सुभाष चंद्र बोस का दो नारा बहुत फेमस है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। देखिए इनकी प्रमुख पुस्तक का नाम पूछेगा कि इनकी पुस्तक का क्या नाम था, तो याद रखना इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसने लिखे थे? तो इंडियन स्ट्रगल पुस्तक लिखने वाले कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसने लिखा था? सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसने लिखा था? नारा बताए किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। अब इसके बाद प्रमुख ये पुस्तक हो गया। अब सबसे पहली बात पूछी जाती है कि बताओ हमको कि पराक्रम दिवस कब से मनाना शुरू किया गया? पराक्रम दिवस कब से मनाना शुरू किया गया? तो पराक्रम दिवस की शुरुआती वर्ष 2021 में इसकी घोषणा हुई थी। और पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। और 23 जनवरी का जन्म किनको हुआ था? सुभाष चंद्र बोस की जन्म हुई थी। सुभाष चंद्र बोस की जन्म 23 जनवरी को हुआ था। इसी खुशी में हम लोग पराक्रम दिवस मनाते हैं। और सबसे पहले इसकी घोषणा कब की गई थी? वर्ष 2021 में किया गया था। कब किया गया था? वर्ष 2021 में किया गया था। और इसी में पूछता है क्या चीज कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने वाले कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने वाले कौन थे? तो याद रखना फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने वाले थे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने वाले सुभाष चंद्र बोस। कब? 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। इसी में आपसे पूछेगी हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले थे कौन? सुभाष चंद्र बोस। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। कब? 1938 ईस्वी में। 1938 ईस्वी में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले कौन? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक का नाम इंडियन स्ट्रगल। और इसके बाद फिर बताया क्या चीज? नारा दिए क्या चीज? दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसी के बाद महात्मा सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो याद रखना महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले भी कौन थे? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो याद रखना सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को सबसे पहले क्या कहा था? राष्ट्रपिता कहा था। तो महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। कब की थी? 1939 ईस्वी में। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कब? 1938 ईस्वी में किया था। इसके बाद और क्वेश्चन पूछी जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन होता है क्या चीज? हाल ही में जो इंडिया गेट जो देख रहे हो, इंडिया गेट पर किसकी प्रतिमा लगाई गई है? किसकी फोटो लगी हुई है? तो याद रखना इंडिया गेट पर किसकी फोटो लगी हुई है? तो इंडिया गेट पर किसकी प्रतिमा है? तो इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा है। इंडिया गेट पर किसकी प्रतिमा है? पूछी जाएगी कि इंडिया गेट पर किसकी प्रतिमा लगी हुई है? तो इंडिया गेट पर किसकी प्रतिमा लगी हुई? सुभाष चंद्र बोस। SCB सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा। इंडिया गेट पर किसकी प्रतिमा? सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी हुई है। इंडिया गेट पर किसकी प्रतिमा लगी हुई है? सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी हुई है। इसके बाद
नेताजी अवार्ड 2022 में सब किसको दिया गया था? शिंजो अबे। शिंजो अबे कौन है? तो नेपाल जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, जिन्हें हाल ही में गोली मारकर क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी। आप लोग सब सुने होंगे कि वर्ष 2022 में नेताजी अवार्ड सब किसको मिला था? तो नेताजी अवार्ड किसको मिला था? तो याद रखना, शिंजो अबे को मिला था। शिंजो अबे कौन थे? तो शिंजो अबे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री कौन थे? शिंजो अबे, जिन्हें हाल ही में गोली मारकर क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी। शिंजो अबे ने क्वाड की संकल्पना सबसे पहले किसने दिया था? क्वाड की संकल्पना सबसे पहले किसने दी थी? शिंजो अबे ने दिया था। शिंजो अबे ने सबसे पहले किसकी संकल्पना दी थी? क्वाड की संकल्पना दी थी। क्वाड की संकल्पना देने वाले कौन थे? शिंजो अबे थे। क्वाड में कितने देश शामिल हैं? तो क्वाड में 4 देश शामिल हैं। कौन कौन? भारत, ऑस्ट्रेलिया, आप लिख देते हैं शॉर्ट में, इंडिया हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया और यूएसए अमेरिका हो गया। क्वाड में कितने देश शामिल? 4 देश, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। क्वाड की संकल्पना सबसे पहले किसने दी थी? शिंजो अबे, जो कौन थे? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री। इनको क्या मिला? 2022 में नेताजी अवार्ड किसको मिला? शिंजो अबे को मिला। यह था पूरी प्रश्न जो आपके सामने रख दिया। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहने वाले कौन थे? हिटलर गए थे। इनकी जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक ओडिशा में हुआ था। नारा दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक का नाम इंडियन स्ट्रगल किसकी पुस्तक है? सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है। पराक्रम दिवस 2021 में सबसे पहले इसकी घोषणा की गई थी और किसके जन्मदिन पर मनाना शुरू किया गया? 23 जनवरी को मनाते हैं पराक्रम दिवस। इनकी जन्मतिथि पर? सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में किया था। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी, 1938 ईस्वी में की थी। इंडिया गेट पर किसकी प्रतिमा बनी है? हाल ही में बना है। इंडिया गेट पर किसकी प्रतिमा? सुभाष चंद्र बोस की। 2022 में नेताजी अवार्ड किसे मिला? शिंजो अबे को मिला। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। क्वाड की संकल्पना शिंजो अबे ने दिया था। क्वाड में 4 देश, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो याद रखना, इस प्रश्न का आंसर था डी। हिटलर ने नेताजी अवार्ड किसे दिया था? सुभाष चंद्र बोस की। और याद रखना कि वर्ष 2023 में सुभाष चंद्र बोस की कितनी जयंती है? 126वीं जयंती है। 126वीं जयंती है किसकी? सुभाष चंद्र बोस की। तो ये था करेंट अफेयर। आपको भरपूर मात्रा में समझ में आई होगी, अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, हम आशा करते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आई तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और आप इसको लिख के आपको याद करना है। और इसके बाद फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। ऐसे ही लाते रहेंगे। आप हमें मोटिवेट तो करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, सबके साथ शेयर कर दो। तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मिलते हैं नए क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।